गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने देखा कि हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2 और आज हम विविध प्रश्नमाला 2 के जो प्रश्न हमारे रह गए उनकी बात करेंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने 13, 14, 15, 16 और 17 यानी 5 क्वेश्चनों को लिया है। तो देखिए हम बात करने वाले हैं सबसे पहले 13 और 14 नंबर प्रश्न की। तो आप देखिए अपनी बुक में भी देख सकते हैं आपके 13 और 14 नंबर प्रश्न, इनमें क्या पूछा गया है कि आपको समीकरण दे दी गई है। कहा गया है कि निम्न समीकरणों को सरल कीजिए, निम्न समीकरणों को हल कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। एक ही बात होती है, हल करना, सरल करना, यानी x का मान ज्ञात करना। ये समीकरणें आपको दे दी गई हैं, इनको आपने सरल करना है। ठीक है बच्चों। तो देखो एक तो सवाल होता है कि सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने में क्या होता है कि LHS बराबर RHS बना के दिखाना पड़ता है। और जब आपको कहा जाता है कि हल कीजिए, एक समीकरण देके आपको कहा जाता है कि हल कीजिए, तो उस समीकरण का LHS और RHS पूरा आपको साथ लेके चलना पड़ता है, यानी पूरी समीकरण को हल करके उसमें से x का मान निकालना होता है। तो जो 13 नंबर क्वेश्चन है, देखिए हम यहाँ लिखेंगे कि दी गई समीकरण क्या है। देखिए दी गई समीकरण की 2 tan इनवर्स cos x बराबर में tan इनवर्स 2 cosec x। ठीक है। तो देखो आप ये चाहते हैं कि इधर tan इनवर्स है तो इधर भी tan इनवर्स होना चाहिए था। tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाता तो थोड़ा सा आपको आसान हो जाता, बट यहाँ 2 tan इनवर्स x है। अब 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स में बदलने का फॉर्मूला भी तो है आपके पास में। बताइए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है। tan इनवर्स के पदों में tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस x स्क्वायर होता है। तो आप क्या करेंगे, 2 tan इनवर्स x यानी कि यहाँ पर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा देंगे, x के स्थान पर आपके पास में cos x है। तो लगाइए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कि tan इनवर्स 2x, x की जगह पर आप cos x लिखेंगे बटा में 1 माइनस x स्क्वायर बराबर में tan इनवर्स 2 cosec यानी 1 बटा में sin x। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल नहीं करना होता है, बस मान के चलते हैं कि एक आपस में कट जाता है। ठीक है। और 1 माइनस कोस स्क्वायर को मैं लिख दूं बेटा साइन स्क्वायर। और ये आप देख रहे हैं 2 बटा में कितना है, साइन एक्स है। अब एक हाथ साइन की कट गई, 2 से 2 कट गया, कोस बटा साइन को बेटा मैं लिख सकता हूँ कोट। इधर 1 बच गया कि नहीं बच गया। अब दोनों की तुलना करनी है तो क्यों ना 1 को कोट के पदों में लिख लिया जाए। 1 क्या होता है, कोट 45 यानी कोट π/4। कोट से कोट बेटा कट जाएगा, x बराबर में π/4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा, बताओ आप। इस तरह से x का मान आ गया। तो ये हमने समीकरण को हल करके x का मान निकाल दिया। इसी तरह से सवाल हमें दिया हुआ है 14 नंबर। इसमें भी आपको बेटा एक समीकरण दी गई है, लिखा गया है कि दी गई समीकरण क्या है। देखिए कि tan इनवर्स 1 माइनस x बटा में 1 प्लस x बराबर में आ जाएगा बेटा 1 बटा 2 tan इनवर्स x। अब आप देखो, आप ये चाहते हैं कि देखो यहाँ 1 बटा 2 आ गया, tan इनवर्स के आगे 1 बटा 2 का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दूं तो ये 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। अब अगला स्टेप आप वही सेम उसी की तरह ही, एक तरफ tan इनवर्स है, इधर भी आप tan इनवर्स चाहते हैं, और बट आपके पास में है 2 tan इनवर्स x, और 2 tan इनवर्स x को आप बदलना चाहते हैं tan इनवर्स की फॉर्म में। फिर वही फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था, tan इनवर्स 2x। अब आप खुद ही बताइए बेटा कि आपके पास में x का काम कौन कर रहा है, 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। तो 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स आपका कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, और क्या रह जाएगा 2 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। अपॉन में बेटा एलसीएम ले लिया मैंने, कितना 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल में एक्स।
फिर आप कहेंगे सर 1 प्लस एक्स की एक घात कट गई, 1 प्लस एक्स की एक घात कट गई, और जो ये 1 प्लस एक्स रह गया ये ऊपर चला जाएगा। इसी प्रकार तो क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स। नीचे देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल x। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह है। जब बीच में माइनस का चिन्ह हो तो समान चिन्ह वाले कट जाते हैं और विपरीत चिन्ह वाले जुड़ जाते हैं। कारण देखो ये प्लस 2x है, ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, ये 2x आपस में जुड़ जाएंगे। तो आप कहेंगे 2 ये a प्लस बी माइनस बी वाला सूत्र लग गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। नीचे बेटा 2x और 2x आपस में जुड़ गए, कितना हो गया 4x, बराबर में कितना है x। इसने इसको 2 पर काटा, 2x का उधर गुना होगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बन जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर बराबर में 1, एक्स स्क्वायर बराबर में 1/3, और बेटा x का मान प्लस माइनस 1/√3। ये सवाल जब आपको दिया गया है तो इसके साथ में एक बात लिखी गई है कि x का मान आपको केवल 0 से बड़ा लेना है, लिखा हुआ है सवाल के अंदर। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे कि दिया है कि x इज ग्रेटर देन 0, इसलिए हम x का मान केवल x के मान 0 से बड़े जो होते हैं वो धनात्मक होते हैं, इसलिए हम ऋणात्मक मान नहीं ले सकते, केवल क्या लेंगे धनात्मक मान का ही प्रयोग करेंगे। तो ये बेटा था हमारा 14 नंबर प्रश्न, जिसके अंदर x का मान आ गया 1/√3। ठीक है, तो ये 13 और 14 दोनों सवाल अपने हल हो गए। हल करने वाले सवाल थे, समीकरण दी हुई थी, हल करना था और x का मान ज्ञात करना था। ठीक है बेटा, चलिए अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, देखिए इसको अपने इरेज कर देते हैं। चलिए 15 नंबर बेटा प्रश्न हमें क्या कह रहा है, देखिएगा बड़े ध्यान पूर्वक। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास में है। देखिए आपको कहा गया है कि साइन ब्रैकेट के अंदर है tan इनवर्स x का मान क्या होगा, इसका मान निकालना है। अब आप समझदार हैं, काम कीजिए आप बेटा कि जो अंदर जो tan इनवर्स देख रहे हैं ना आप, उसको क्या आप थीटा नहीं मान सकते? बहुत इजी मान आ जाएगा। कैसे आएगा कि देखो बाहर साइन है तो अंदर का साइन इनवर्स होता तो आपस में कट जाते और जो बचता वो हमारा आंसर था। बट बाहर साइन है, अंदर tan इनवर्स है। और आपको ये भी सिखाया गया है कि आप जो है जिसको बदलना चाहते हैं, अगर किसी प्रतिलोम फलन को आप बदलना चाहते हैं तो उसका तरीका आपको सिखाया गया है। उसको थीटा मान लीजिए। मान लिया थीटा, तो बताओ tan थीटा बराबर कितना हो गया x। अब मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ, x को x/1 भी लिख सकता हूँ, क्या फर्क पड़ जाएगा। ऊपर वाला लंब है, नीचे वाला आधार है कि नहीं है। वही छोटा सा एक ट्रायंगल बनाइए आप इस तरह से, ऊपर वाला लंब है, नीचे वाला आधार है। पाइथागोरस प्रमेय लगाई तो अंडर रूट में 1 + x² आ गया कि नहीं आ गया। अब चलिए क्या बनाना चाहते हैं आप, साइन, तो लिख लीजिए साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 में अंडर रूट, सॉरी लंब बटा में करण, लंब x है, x/में अंडर रूट 1 + x²। जब आपने साइन इनवर्स को थीटा माना तो क्या ये साइन थीटा नहीं बन गया क्या। और अभी आप साइन थीटा का मान आपने निकाल के देखा है कितना होता है, x/में अंडर रूट 1 + x² होता है कि नहीं होता है। डायरेक्ट आंसर आ गया बेटा, ये इसका हल है बेटा, ये इसका आंसर है। न्यू टाइप का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है। देखो 16 नंबर सवाल मल्टीपल चॉइस में तो जरूर दिया हुआ है, पर इस सवाल को जरूर कर लें। इसमें आपको एक समीकरण दी गई है कि दी गई समीकरण, राइट, इस समीकरण को आपने बड़े ही अच्छे तरीके से हल करना है। देखिए किस प्रकार, देखो साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x। मैं आपको कह रहा हूं कि सवाल को ध्यान पूर्वक कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपका ये। तो देखिए अब ये देखो, ये साइन इनवर्स 1 - x है ना, तो पहला देखो इसका स्टेप ये है कि इसको आप π/2 के पास में ले जाओ। -2 साइन इनवर्स x इधर ही रहेगा, ये हो जाएगा π/2 - साइन इनवर्स 1 - x।
अब देखो -2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल कितना हो जाएगा, आप भली भांति जानते हैं कि π/2 में से साइन इनवर्स घटाएंगे तो कोस इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, और फिर थोड़ी देर के लिए आप एक चीज काम कीजिएगा, यहाँ लिखिएगा कि सर मैं यहाँ साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान रहा हूं। अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लूं तो क्या हो जाएगा, -2 थीटा बराबर कोस इनवर्स 1 - एक्स। अब ये कोस इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, कोस 2 थीटा बराबर 1 - एक्स। ठीक है ना, 1 - एक्स हो गया। और कोस 2 थीटा को आप साइन के पदों में लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बेटा कोस 2 थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, देखिए कोस 2 थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो केवल कोस के पदों में होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, और एक केवल साइन के पदों में होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने जब साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना तो बताइए कि साइन थीटा बराबर बेटा एक्स हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब साइन थीटा की जगह पर एक्स कर दीजिए 1 - 2 एक्स स्क्वायर बराबर में 1 - एक्स। इस 1 से ये 1 कट जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, x कॉमन 2x - 1 बराबर 0, एक हो गया x बराबर 0 और एक हो गया 2x - 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर। अब एक आंसर इसमें से सही है और एक आपका गलत है। तो चलो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक 0 रख करके देखते हैं। चलो हम यहाँ लेते हैं x बराबर 0 के लिए। मैंने कहा था ना कि आपके पास में जब एक से अधिक आंसर आते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो दोनों ही सही हों, उन्हें चेक कर लीजिएगा। अगर मैं 0 लेता हूँ तो समीकरण के अगर मैं LHS में जा कर के 0 रखता हूँ तो क्या बनता है बताओ आप, साइन इनवर्स 1 - 0 -2 साइन इनवर्स 0। अब देखो साइन इनवर्स 1 - 1 ही होगा तो 1 साइन इनवर्स 1 का मान π/2 और साइन इनवर्स 0 का 0 2 × 0 यानी π/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप कहेंगे सर ये तो संतुष्ट कर रहा है। चलो अपने 1/2 के लिए कर लेते हैं, 1/2 को भी चेक कर लेते हैं। 1/2 अगर मैंने इसके अंदर रखा तो आप कहेंगे सर साइन इनवर्स LHS ले रहा हूँ बेटा, यहाँ 1/2 रखिएगा x के स्थान पर, समझदार हैं आप। एक में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 ही आएगा, -2 साइन इनवर्स 1/2। कहने की जरूरत ही नहीं है बेटा, एक साइन इनवर्स 1/2 में से -2 साइन इनवर्स 1/2 आप घटाएंगे तो आप भली भांति जानते हैं कि माइनस का साइन इनवर्स, अरे यार एक में से 2 घटाओगे तो -1 ही तो बचेगा, 1/2। और साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना होता है 30, यानी कि π/6, जो कभी भी π/2 के बराबर नहीं हो सकता, यानी कि ये RHS के बराबर नहीं हो सकता। अगर LHS बराबर RHS किसी मान के लिए नहीं हो रहा है तो आप कहेंगे वह मान दी गई समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। तो आप कहेंगे x बराबर 1/2 दी गई समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए x बराबर 0 जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और कई बार जैसे मल्टीपल चॉइस में सवाल आ जाता है, ऐसे ऑप्शन दे देता है A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन। 0 भी दे देगा, 1/2 भी दे देगा और -1/2 दे देगा और नन ऑफ दीज दे देगा। तो बताओ कौन सा सही है। अब देखो 0 भी इसके अंदर आ गया, 1/2 भी इसके अंदर आ गया। अब आप वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर कहेंगे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोवा लगा करके कहेंगे चल यार ये लगाते हैं। ऐसा नहीं, चेक कर लीजिएगा, आपको पता है कि 0 संतुष्ट करता है, इसका हल 0 ही होने वाला है, 1/2 नहीं होगा। एक ऑप्शन ऐसा भी दे सकता है आपको 0, दोनों ही दे देगा एक ऑप्शन के अंदर, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है, ये भी गलत है। आंसर होगा सही इसका 0। ठीक है बच्चों, चलिए इसी प्रकार हमारा सवाल नंबर है 17। समझिएगा 17 नंबर क्वेश्चन, और इस 17 नंबर क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 3। चलो अब हम बढ़ते हैं 17 नंबर। हमारा जो क्वेश्चन है देखो क्या है, बहुत इजी सा है। देखो tan इनवर्स x अपॉन में y माइनस tan इनवर्स
x माइनस वाई बटा में x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो tan इनवर्स, देखो इसको x मान लो, इसको y मान लो आप, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का नॉर्मल फॉर्मूला लगा दो आप। ये लो, ये लो जी, लगा दिया। अब इसको हल कर दो आप यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, x इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, नीचे क्या बनेगा y इंटू एक्स प्लस वाई, और ये बनेगा x इंटू एक्स माइनस वाई। अब थोड़ा सा आप इसको हल कर लीजिएगा। इसको जैसे ही हल करेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर बन रहा है, एक बन रहा है एक्स वाई, यहाँ एक बन रहा है एक्स वाई और एक बन रहा है वाई स्क्वायर। नीचे वाले में चलिए एक एक्स वाई बन रहा है, एक वाई स्क्वायर बन रहा है, एक एक्स स्क्वायर बन रहा है, एक एक्स वाई बन रहा है। यहाँ एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, यहाँ भी एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, ऊपर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट गए, 1 हो गया। और tan इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है, π/4 के। तो आंसर कितना हो गया, π/4। तो इसी के साथ बेटा हमारा चैप्टर नंबर 2 समाप्त होता है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर करेंगे 3 नंबर प्रारंभ, ठीक है। आज के धन्यवाद बेटा।